Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि आप ही के फेवरेट टॉपिक है। दैट इज़ हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर पार्टनर। आप आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ कब, कैसे, कहाँ पे, कौन से समय में मिल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो है एज पर योर डेट ऑफ बर्थ और एज पर द पिक्चर। ठीक है, और एज पर द कलर। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर पिक्चर के हिसाब से जाना चाहते हो, सो दिस इज द पिक्चर फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज द पिक्चर फॉर ग्रुप नंबर 2। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जाना चाहते हो, दिस इज ग्रुप नंबर ए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 1st से लेके 14th के बीच में तो आप आते हो ग्रुप नंबर ए पे। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 से लेके 31st के बीच में तो आप आते हो ग्रुप बी पे। और अगर आपको ब्राइट येलो कलर पसंद है तो ग्रुप ए, अगर आपको लाइट येलो कलर पसंद है तो ग्रुप बी। ओके, तो आप पिक्चर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो या आप सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर बर्थडे और एज पर द कलर। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है और मेल फीमेल सभी के लिए है। सब लोग इसको देख सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो अगर आपने ये पिक्चर पसंद किया था या अगर आपने डीप येलो कलर पसंद किया था, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 1st से लेके 14th के बीच में तो आप आते हो ग्रुप नंबर 1 पे। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो हम ना पहले थोड़ा सा आपके प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखेंगे और हम इनिशियल्स तो चेक ही करेंगे। ओके, तो आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आप इस सेक्शन को ना आप स्किप कर सकते हो, देयर इज नो इशू। So just a second, I'll shift the camera. So we have impartiality, we have the passion, okay, we have the quest, bottom of the deck we have the miracle, इसके नीचे है रिन्यूअल। इसको भी हम ले लेते हैं। ओके, कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हो, ठीक है, जो बिल्कुल भी, ठीक है, इम्पार्शियलिटी, दैट इज डेफिनेटली इम्पार्शियलिटी के फेवर में रहते हो। हमेशा आप चाहते हो कि सबके साथ न्याय हो और आपके साथ भी हो। कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकता है कि इन द पास्ट, ठीक है, बीती हुई समय में हो सकता है कि आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुए हो, डिसेप्शन हो सकता है, किसी ने आपको धोखा दिया होगा या कि कुछ और कमिटमेंट के चक्कर में कुछ और प्रॉमिसेस उन्होंने किया बट उसको निभाया नहीं। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को जानने का कोशिश करते हो कि क्यों आपके साथ ये चीज़ हुआ है। कुछ लोग के लिए आप चाहते हो कि आपके कनेक्शन ऐसे हो जो पैशनेटली आपके साथ जुड़े रहे। ठीक है, एज गैप हो सकता है, मुझे अभी भी लग रहा है। मिरेकल चाहते हो, बेसिकली वांट सडन चेंजेस और ये चेंजेस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो और आप एक्सपेक्ट करते हो उस चीज़ को कि कहीं ना कहीं आपके साथ, ठीक है, बहुत कुछ, मतलब आपने जो कल्पना भी नहीं किया होगा आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए। आप बेस्ट चाहते हो बेसिकली। एंड सम ऑफ यू हो सकता है कि आप प्रीवियस रिलेशनशिप में एक रीन्यूअल चाहते हो, मीन्स इट्स अ रिकन्सिलिएशन आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जिस किसके साथ भी जुड़ना चाहोगे तो हो सकता है उनके साथ आपका एक पैशनेट रिलेशनशिप, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब देखते हैं आपके पर्सन कौन है। यहाँ से मैं थोड़ा सा देख लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ से भी देखूँगी। ओके, सो आपके स्पाउस को हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ विल यू मीट देम, कब और कहाँ पे, कैसे, किस तरह से आप उनके साथ मुलाकात हो सकता है। So first card we have the Knight of Swords, Aquarius, Gemini, Libra, King of Swords, Aquarius, Gemini, Libra, Ten of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, King of Cups, 2 Kings have come। तो हो सकता है कुछ लोग जो यहाँ पे देख रहे हो, आइदर आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो अपने एज से, या हो सकता है कि आप लोग का मैरिजेबल एज हो चुका है। पेज ऑफ वैंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई कुड प्रेडिक्ट द एज डिफरेंस। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स,
The Star, so it's your destined partner. And the Battle Wagon, the Chariot, Cancer. So Cancer, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, ठीक है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस इंपॉर्टेंट है सारे साइंस. क्वीन ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. वाओ, क्या कॉम्बिनेशन है. किंग ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ chalices with the queen of chalices, which I can find out over here. ओके, चलो अब हम देख लेते हैं. सो समहाउ 10 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 1 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन 15 नंबर, ठीक है. ओके, हो सकता है 15 उनका डेट ऑफ बर्थ हो, या 6 हो, या 1 या 5 उनका लाइफ पाथ नंबर हो, 7 उनका लाइफ पाथ नंबर हो, ओके, 8 उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ, जो भी हो सकता है, ठीक है. अभी ज़रूरी नहीं कि आप इस ग्रुप में देख रहे हैं तो इस ग्रुप में ही आपके लाइफ पार्टनर भी तो हो सकते हैं, राइट. ओके, 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, 17 नंबर ऑल्सो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको 777 हो सकता है कि 7 हो सकता है कि आप ही के बर्थडे हो, डेफिनेटली यहाँ पे तो है ही. आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिस इज योर लाइफ पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. मैं एनर्जी को डिस्क्राइब कर रही हूँ. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे एक लैम्प है, राइट, और यहाँ पे एक स्कल्पचर जैसा कुछ बना हुआ है, वो भी ड्रैगन का. यहाँ पे एक बोट है. कुछ लोग के लिए आपके पर्सन जो है ना, बेसिकली उनका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, या ब्राउन, ठीक है, या मैरून कलर हो सकता है. कहीं ना कहीं पे इनको ओशन में, क्रूज लाइन पे घूमना, ठीक है, या बोट्स पे बोट राइडिंग, इस तरह का वाटर एक्टिविटीज़ करना, कहीं ना कहीं इनको रात पे, ठीक है, कुछ एडवेंचर कुछ करना, ठीक है, इस तरह से हो सकता है. ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस है. इनका हेयर लॉन्ग हो सकता है, जो भी है, ठीक है. कहीं ना कहीं ब्लैक हेयर हो सकता है इनका, या आपका हो सकता है. ये पर्सन जो है ना सिंपल रहते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट हो सकते हैं. ऑलराइट, लग्जरी लाइफ लीड करना इनका एक पैशन हो सकता है. हाथ में लैंप मतलब लोगों को हो सकता है मोटिवेट करते हो, राह दिखाते हो. दे शो द लाइट, दे शो द पाथ, मे बी एन एम्पैथ, मे बी अ हीलर. ओके, ऑल्सो देर इज सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू वुड. हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई वुडन फर्नीचर का शोरूम, इस तरह से वुड इज एसोसिएटेड, लकड़ी का कुछ काम, या हो सकता है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस तरह से मुझे लग रहा है. या फैशन डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स हो सकता है कि आपके पर्सन करे. कहीं ना कहीं वाइल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है. वाइल्ड इट ऑलवेज मीन्स आपके पर्सन हो सकता है कि जिस जगह पे रहते हो, ठीक है, या हो सकता है जिस जगह से उनका ओरिजिन हो. देखो, बहुत सारे लोग माइग्रेट करते रहते हैं आजकल का मॉडर्न दुनिया में. इधर से उधर, उधर से इधर लोग करते हैं, टू एंड फ्रो. लोग फॉरेन जाते हैं, आते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं. हो सकता है उनका ओरिजिन होम जो है ना वो एक रिवर के सामने, ओशन के सामने, या कहीं ना कहीं सिचुएटेड इन द फॉरेस्ट, नियर बाई फॉरेस्ट एरिया हो सकता है. जैसे हमारे देश में इन द उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट साइड देयर आर फॉरेस्ट्स, राइट. तो उस तरह से हो सकता है कि आपके पर्सन हो, उस जगह से बिलोंग करते हो, कहीं ना कहीं हो सकता है. आई डू फील द शिप इज ऑल्सो रिलेटेड टू एंकर, ठीक है. तो ये पर्सन आपके लाइफ में जब आएंगे ना तो स्टेबिलिटी देंगे. कुछ लोग जब आप ट्रैवल करोगे, ठीक है, मुझे एक जैसे होता है ना कि अभी आप देखोगे इफ़ यू गो फॉर टूर एंड ट्रैवल, देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक, जैसे होता है ना कि वहाँ पे एक क्रूज़ में एक दिन का सफ़र, इस तरह से आप लोग उनके साथ मिल सकते हो. क्रूज़ में पार्टीज़ होना, उस दौरान आप मिल सकते हो इस पर्सन से. कोई पार्टीज़ का वाइब भी हो सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग टाइम या नाइट टाइम आप इस पर्सन के साथ मिल सकते हो. ओके, सो लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, ठीक है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है. इसके बाद भी मैं आपको बताती हूँ, कहीं ना कहीं इस पिक्चर से और इस पिक्चर से मुझे यही ख्याल आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है एक स्टार से, या एम्पैथ, या हीलर, या कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए, ठीक है. किसी को डेफिनेटली लोगों को बैलेंस करते हुए अपने लाइफ में सिखाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आना, अटेंटिव, ठीक है, अटेंशन लोगों को डेफिनेटली उनके ऊपर होता है. सेंटर स्टेज ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो, ठीक है, कोई भी
थिएटर, ड्रामा, एक्टिंग इस फील्ड में हो सकता है, सिंगर, डांसर, एनीथिंग कैन ऑल्सो बी अ पब्लिक फिगर, ठीक है। ऑल राइट, ये पर्सन जो है इनका जन्म हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके साथ इनका जो है ना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। डेस्टिनी आप दोनों को एक साथ लाएगा। कुछ लोगों के लिए आप लोगों का शादी थोड़ा सा मैच्योर्ड एज में हो सकता है। कुछ लोगों का जैसे होता है ना 25, 26, 21 इसमें हो जाता है। कुछ लोगों का 35, 30 के ऊपर हो सकता है शादी कुछ लोगों का, बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पे 2 किंग्स एंड 1 क्वीन कहीं ना कहीं पे बहुत लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि आप कोई रिलेशनशिप से बाहर निकल के आओगे एंड देन यू विल मीट योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, बिकॉज दिस इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, सोलमेट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है दैट इज़ वन, ओके। तो इनके साथ आपका कर्म जुड़ा हुआ है, कार्मिक रिलेशन, ठीक है। इस तरह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। देखो एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन फूडी भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको नॉन वेजिटेरियन फूड्स या फूड ब्लॉगर हो सकते हैं, ठीक है। फूड ईटिंग शो में हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। इनका रैक अगर आप देखते हो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है ये पर्सन, या आप हो सकते हो कहीं ना कहीं आप हमेशा इस चीज़ में डूबे हुए रहते हो कि किस चीज़ को नीट एंड क्लीन रखा करे अपना डेस्क को, ठीक है, फ्री ऑफ क्लटर लाइक दिस। कहीं ना कहीं मुझे एक फेदर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद अ स्वॉर्ड हियर। ये पर्सन एक राइटर हो सकता है, नॉवेलिस्ट हो सकता है, टीचर, प्रोफेसर। मुझे लॉ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज लग रहा है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, ओके, फायर, ऑलवेज डिपार्टमेंट्स लाइक जहाँ पे कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन के बाहर नहीं जा सकते आप, ठीक है, उस तरह से। लॉ मेकर हो सकता है, जज कैन बी, ठीक है। तो ये पर्सन के साथ आपका एज डिफरेंस डेफिनेटली रहेगा, लेकिन प्यार उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स इज द फुल इमोशनल फुलफिलमेंट आपको इस पर्सन के साथ होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विद इन 10 to 17 वीक्स या 10 to 17 मंथ्स हो सकता है आप इस पर्सन को मिलो, ठीक है। विद इन अ ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, दे नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, कैसे करना है, क्या उनको ज़िंदगी में चाहिए वो उनको पता है। उनको किसी का डिक्टेटरशिप बिल्कुल पसंद नहीं। ये पर्सन अपने इमोशंस को हाइड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 2 नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेसिकली 2 क्या 3 नेचर दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा रैशनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, स्मार्ट, प्रोफेशनल। दूसरी तरह से ये पर्सन बैलेंस्ड, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप ना दोनों को ही बैलेंस करना सिखा देंगे, ठीक है। आप क्या होंगे इनके कांटेक्ट में आगे, हो सकता है आप थोड़ा सा और इमोशनल साइड से आप डिसीजन लेना सीखो, और ये क्या करेंगे आपके कांटेक्ट में आके, और वो प्रैक्टिकल होना सीख जाएंगे, ओके। क्वीन ऑफ कप्स और स्टार कार्ड से, ठीक है, बहुत टेंडेंसीज है, बहुत चांसेस है ये पर्सन लोगों को अपने भाषा से, अपने लैंग्वेज से हील करते हो। सिंपैथेटिक है, काइंड है, एफेक्शनेट है, ठीक है। लोगों को प्यार कर लेते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी आ जाए प्यार उनको हो जाता है, ठीक है। दैट इज द थिंग। कैंसर इनका साइन हो सकता है, इट कैन बी वेरी प्रोमिनेंट। कैंसर यहाँ पे है द बैटल वैगन। कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। इनके सन, मून, एसेंडेंट इन कैंसर, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो है ना आप देख रहे हो ना, इस पर्सन डेफिनेटली अपने लाइफ में बैलेंस करना जानते हैं। यू कैन बी अ ट्विन फ्लेम, ठीक है, कैन बी ऑपोजिट टू ईच अदर, माई गॉड, वेरी वेरी ऑपोजिट, ठीक है। तो ये पर्सन जो है अपने बाउंड्रीज में, इनका एक पर्टिकुलर बाउंड्री है जिसके अंदर किसी को भी आने नहीं देते हैं बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, ठीक है, इनको एक्सप्लोर करना, दुनिया देखना, ट्रैवल करना, ठीक है, लोगों के साथ मीट करना, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ मीट करना, बहुत बड़ा एनर्जी मेरे सामने यहाँ पे है। आपके पर्सन एकदम मल्टी टैलेंटेड लग रहा है। कहीं ना कहीं कोई भी फील्ड पे इनको दे दो, ये वहाँ पे जाके जस्ट लाइक अ स्टार द पर्सन इज गोना शाइन। कोई जगह पे दे दो ये पर्सन को, मल्टी प्रोफेशन इनको दे दो,
चाहे इनका वर्क फ्रॉम होम हो, ठीक है, कई जगह पे जाके जॉब करे, कहीं ना कुछ भी सेक्टर्स पे, ठीक है, ये पर्सन शाइन करते हैं। दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ स्टार, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग को पॉपुलैरिटी उतना ही मिले जितना सेलिब्रिटीज़ को मिल रहा है, ओके, बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि ना अपने प्रोफेशन में जो पावरफुल है दैट इज़ ऑल्सो अ स्टार। लोगों के लिए सेवा करना, ठीक है, आप तो स्टार ही हो ना, हीलर जैसा क्वालिटी, उस तरह से, ठीक है। तो ये पर्सन के साथ आप ना इनको बच्चे के जैसा ही प्यार करोगे, चाहे वो जो भी हो, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट मी सी सडन इनिशियल्स ऑफ योर पार्टनर, देन विल एंड द रीडिंग। थोड़ा सा हम इस प्लेट में ले लेते हैं। Okay, we have U, we have J, we have P, we have W, we have R, we have K, we have 8. So 8 is connected to destiny. 0, N, 5, 2, Y, I, T, I, D, tide, कोई कंपनी, O, X. सो इनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, या आपका भी इनिशियल्स आ सकता है इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर and to comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6. हेलो ग्रुप 2। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 से लेकर 31 के बीच में, या अगर आपको ये पिक्चर पसंद आता है, दैट इज़ द हैव फेथ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन कौन है। हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर पार्टनर, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से सुना। ये आपके जो करंट सिचुएशन है इसको बयां करेंगे, उसके बाद ही हम आपके पार्टनर के बारे में देखेंगे। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो। ओके, सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। इनसिक्योरिटी, क्यों इनसिक्योर हो रहे हो। विजडम, पैशन, वी हैव कंफ्यूजन, परफेक्शन, परसिवरेंस और हैव फेथ। दोनों एक साथ आने का मतलब तो जानते हो आप। परसिवरेंस मतलब आपको सहन शक्ति, ठीक है, थोड़ा सा धीरज रखना, और हैव फेथ मतलब वही सिमिलर। तो आपको बेसिकली जो है ना, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपको धीरज जो है ना, पेशेंस जो है ना, वो धीरे धीरे आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप बेसब्र हो रहे हो किसी से मिलने के लिए, स्पेसिफिकली योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटीज़ हर एक दिन समस्या आपको देते रहते हैं। क्या होगा मेरे लाइफ में, क्या क्वेश्चंस जो मैं पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या होगा, उसका आंसर्स क्या है। आप रेगुलरली प्रेयर्स भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ जुनून आपके लिए सवार हुआ है, बट कहीं ना कहीं आपको उस परफेक्ट पार्टनर की तलाश है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको यू हैव टू टॉलरेट सर्टेन थिंग्स, ठीक है। आपको फेथ रखना पड़ेगा इस यूनिवर्स के ऊपर कि बेस्ट इज़ येट टू कम, बेस्ट आना बाकी है। जैसे वो मूवी नहीं था, भले ही वो मूवी था, लेकिन देयर वाज स्ट्रॉन्ग कोटेशन कि जितना भी आप धीरज रखोगे ना, तो जैसे बोलते हैं ना, किसी को अगर आप दिल से चाहो तो पूरा कायनात षड्यंत्र करता है आपको उससे मिलाने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस तरह से कन्फ्यूजन है, हो सकता है कन्फ्यूजन के जो बादल है वो हट जाएंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स है, मुझे लग रहा है 2 पार्टनर्स में से या कोई ना कोई 2 सिचुएशन में से आपको चुनने में, आपको सिलेक्ट करने में तकलीफ हो रहा है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो आपके जो फ्यूचर पर्सन हो हर एक चीज़ से वो परफेक्ट हो, लेकिन परफेक्ट कर कोई नहीं होता इस दुनिया में। कुछ ना कुछ उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करेंगे ही वो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कहीं ना कहीं आपके मॉम या कोई गाइड आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स या कोई भी कोच, कोई भी टीचर, कोई भी आपके मॉम डैड हो सकते हैं,
बट आप मान नहीं रहे हो उस चीज़ का, आप मान नहीं रहे हो कि बेस्ट इज़ येट टू कम। आपको मतलब कॉन्फिडेंस आपके अंदर कम हो चुका है कि नहीं नहीं नहीं। आपको देखो यहाँ पे भी समझाने की कोशिश हो रहा है, यहाँ पे भी आपको समझाने की कोशिश हो रहा है, कहीं ना कहीं पे आप मान नहीं रहे हो उस बात को, आप फेथ नहीं रख पा रहे हो। सो यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर पर्सन होंगे वो कौन होंगे। हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ विल यू मीट दैट पर्सन, ठीक है। So first card we have the Eight of Wands, okay. Second card we have the Battle Wagon, that is a Chariot. वाओ, टेम्परेंस, दो मेजा का ना पास पास है यहाँ पे, और दोनों ही बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सजिटेरियस कैंसर इज़ वेरी कॉमन, फायर साइन बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। The Wild Hunt, that is a Tower, Aries and Scorpio. Ace of Pentacle, Taurus, Virgo and Capricorn. We have the Star, okay. So it's some kind of destined connection. Wow, Nine of Cups. So ये person आपके wish fulfillment है। उसके नीचे देखो कौन, King of Pentacles. So rich man or a rich woman, okay. कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इसको रख देती हूँ, अभी इसके बारे में हम बताएंगे, ओके। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान हो कि लगातार आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो। एंजल नंबर्स दिख रहे हैं आपको, और जब भी दिख रहा है आप प्रेयर्स कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट है, अनसर्टेनिटीज़ है। जैसे यहाँ पे भी है, क्लाउड्स है, क्लाउड्स अभी भी क्लियर नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। किसी किसी को कुछ सिग्नल्स मिल रहा है यूनिवर्स से, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, आपके पर्सन जो भी होंगे ना, यू विल बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड बिकॉज द लार्ज क्रॉस इज देयर, ठीक है। द पिलर इज देयर, इट मीन्स द स्टेबिलिटी, ठीक है। पिलर मतलब स्टेबिलिटी। देखिए ये पर्सन स्ट्रांगली कुछ लोगों के लिए एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी हो सकता है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। 22, maybe you see this angel number a lot, 2, 4, ठीक है। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि 4 मीन्स स्टेबिलिटी, एक पिलर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, मार्शल होंगे, आपको संभालने का पूरा ताकत ये रखेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना। द टेम्परेंस कार्ड एंड द चैरियट कार्ड, दिस इज अ सीधी। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने लाइफ को, ठीक है, संतुलन में, ठीक है, लाने का ये डेफिनेटली कोशिश करते हैं। या ये आपके पर्सन हो सकता है, कोई हीलर हो, या हो सकता है कि आप मेडिकल प्रोफेशन पे हो, या आपके पर्सन हो सकता है रिलेटेड हो, या जो भी प्रोफेशन में है ये पर्सन काफ़ी अपने स्टैमिना, कॉन्फिडेंस रखते हैं, स्मार्ट है, प्रोफेशनल है, ब्रेव है, करेजियस है। इनके अंदर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस लेवल है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने केमिकल इंडस्ट्रीज में हो सकता है, केमिकल इंजीनियर हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या मेडिसिन का कोई शॉप हो सकता है इनका, कोई डॉक्टर हो सकता है, केमिस्ट हो सकता है। इस तरह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ जैसा होता है ना, रिसर्चर, ठीक है, लेबोरेटरीज में जॉब करना, उस तरह से लैब में हमेशा रहना, ठीक है, मिक्सिंग करना केमिकल्स को। इन पर्सन के ऊपर डिवाइन का एक स्पेशल प्रभाव है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक स्टार है, मतलब कोई भी एंटरटेनमेंट प्रोफेशन, कोई भी स्पॉटलाइट वाला जॉब, मैनेजरियल पोजीशन जहाँ पे लोग इनके कमांड मानते हो, ठीक है। फेयरीज मुझे कई हर जगह पे दिख रहा है। इट मीन्स दैट योर कनेक्शन इज फुल्ली डिवाइनली गाइडेड एंड ओनली यूनिवर्स विल सेटल यू, ठीक है। यूनिवर्स ही एकमात्र, यहाँ पे क्रॉस आया था, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे फेयरीज है। इसका मतलब क्या है? इट्स अ यूनिक कनेक्शन जो आपको पहले कभी नहीं अनुभव हुआ होगा। इस पर्सन कोई मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है रूरल एरिया या टाउन, या हो सकता है ऐसे शहर में रह सकता है, या इनका फार्म हाउस हो सकता है, कोई एनिमल रिलेटेड बिजनेस हो सकता है इनका, ठीक है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या देखो यहाँ पे शिप है, ठीक है,
तो इनका वूलन इंडस्ट्रीज इस तरह का हो सकता है, या इनके पास एनिमल्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा मंजिल मकान हो सकता है। ये पर्सन हमेशा आपके साथ एक क्रिएटिविटी, ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों मिलकर बहुत कुछ क्रिएटिव करने वाले हो जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हो सकता है आप दोनों मिलके कुछ स्टार्टअप करो जो लोगों को ऑक्यूपेशन दे, पेशा उनका आपके वजह से हो, ठीक है। यू विल डू बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी। कुछ लोगों के लिए एक रीयूनियन है, ठीक है, फिर से रीएस्टैब्लिशमेंट, या कोई ब्रेकअप होने के बाद, सेपरेशन या डिवोर्स होने के बाद यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपके लाइफ में काफ़ी स्लोली आ रहा है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऑपोजिट। कुछ लोगों के लिए फास्ट ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीमली स्लो होते जा रहे हैं, ठीक है। अचानक, लेकिन मुझे इतना तो चीज़ लगा, 8, 16, 17, 14, 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सन जो भी हो हमेशा अपने लाइफ एम्परर, किंग, क्वीन के जैसा ही रखते हैं, कमांडर, ठीक है। हमेशा ये पर्सन डिफेंस सेक्टर, आर्मी में हो सकते हैं। ये पर्सन लड़ाई करते हैं लेकिन ऑलवेज फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, ठीक है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनके अंदर अवेयरनेस होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे, तब जाके आपके साथ इनका मिलन होना पॉसिबल है। कुछ लोग ट्रैवलिंग के द्वारा मिल सकते हैं, ये ट्रैवल करके आपके शहर में आ सकते हैं, या ट्रैवलिंग के समय में पर्सन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है गेट टुगेदर में आप उनके साथ मुलाकात करो, ओके। कहीं ना कहीं आप वर्क प्लेस में भी इनके साथ मुलाकात हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके लाइफ में ना, जब ये आएंगे ना तब आपको लगेगा कि मेरे लाइफ कुछ और था और अभी कुछ और ही है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ को और पॉजिटिव बनाने के लिए आ रहे हैं और हैपनिंग बनाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस देंगे, ठीक है, एडवाइस देंगे, एक मॉम के जैसे, ठीक है, आपके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हमेशा आज के एक्टिविटीज़ को ये लिख लेते हैं, फिर उसको ये जैसे होता है ना, लोगों के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ये लिख लेते हैं, फिर ये पर्सन एग्जीक्यूट करते हैं उस सारे प्लान्स को, ठीक है। 9 ऑफ कप्स इज़ योर विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो आपने जो भी विशेस मांगा है, थोड़ा सा धीरज रखिए, आपको वो पर्सन के लिए डेफिनेटली आपको वेट अगर करना पड़ रहा है, ओके। सो जब ये मिलेंगे ना तब आपको लगेगा कि मैंने जो वेट किया था मुझे उसका फल मिल गया। द वेट वॉज वर्थ फॉर, ओके, दिस पर्सन इज रियली ओके वर्दी ऑफ वेटिंग फॉर, ठीक है। कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ सब्र करना तो पड़ेगा नहीं, यू हैव टू परसिवियर, यू हैव टू टॉलरेट समथिंग। हो सकता है कि करंट सिचुएशन आपके ठीक नहीं चल रहे हो, इनसिक्योरिटीज हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, लगातार डिस्टर्बेंसेस हो रहा है माइंड पे, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि देयर विल बी स्टेबिलिटी, ठीक है। देयर विल बी द न्यू बिगिनिंग्स, देयर विल बी द रिकन्सिलिएशन, देयर विल बी द यूनियन, देयर विल बी द स्पिरिचुअल यूनियन। फेयरीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिले जो ग्रुप 1 में नहीं था। अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स हैज़ अ सुटेबल प्लान फॉर यू। अभी आप बताओगे कि व्हेन कैन यू मीट दिस पार्टनर, यू कैन मीट दिस पार्टनर विद इन 7 to 12 months, ओके। 7 months to 12 months के अंदर हो सकता है कि आप इनको मिल ही जाओ, ठीक है। बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, दिस इज अ एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड यू हैव टू हैव फेथ। आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा यूनिवर्स के ऊपर। ये पर्सन कोई मैनेजर हो सकता है, ठीक है, कोई भी लीडर हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। ओके, so we have the R, K, D, R, U, Q, X, Z, H, M, S, S, T, N, E। I told you ना, कुछ रिलेशनशिप का एंड होने के बाद आपको इस पर्सन के साथ मुलाकात होगा। A, J, N, P, 8 and 4। I told you 4 can be, हो सकता है within 4 weeks 4 months भी, या अप्रैल एंड अगस्त कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज आई फील यू कैन सी इट, दिस इज
So this is all about today's reading. I hope you like it. If you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6.